गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कैसे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी मीन्स लिविंग वैरायटी है वो ख़त्म हो रही है। इसके लिए कई रीज़न हैं, इन्वायरमेंट की बुक में भी थे, सेकंड और थर्ड चैप्टर में आपको थे कि हैबिटेट लॉस हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन हो जाती है या ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन हो जाती है, या फिर को एक्सटिंक्शन होती है, या फिर डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री। सो फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस मीन्स जहाँ पर है ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसको पर्टिकुलर उसका हैबिटेट बोला जाता है। जैसे लुधियाना हमारा घर हमारा हैबिटेट है, ठीक है, फिर लुधियाना आ जाएगा। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म का अगर घर ही हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर वो अपने घर को ही खो देंगे, इट्स ऑब्वियस कि उसके साथ क्या हो जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इसके रीज़न क्या है? फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंट्स मीन्स एक एरिया को कई तरह की फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड हो जाना एक एरिया का। क्लियर? इसके कई रीज़न हैं। ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एवरी ईयर हो रही है। और इसके साथ क्या है, जब किसी भी इंडस्ट्री को हम सेट करते हैं तो प्लस वहाँ पर क्या है कि पहले हम फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं और उसके बाद वहाँ पर इंडस्ट्री को सेट किया जाता है, और जिसके कारण क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस हो जाता है। प्लस उसके बाद अगर किसी फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, नेचुरली उसका हैबिटेट कैसे लॉस हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, उसके बाद वो जो एरिया है फॉरेस्ट, वहाँ पर ट्रीज़ नहीं होंगे, वो ग्रास लैंड में चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ट्रीज़ को कट कर दें, बर्निंग ऑफ अ फॉरेस्ट, क्लियरेंस ऑफ सम एरिया फॉर वेजिटेशन मीन्स अगर एग्रीकल्चर की प्रोसेस करनी है, क्रॉप्स वगैरह लगानी है, तो इसलिए क्या है हम वहाँ पर पर्टिकुलर जो एरिया है उसको कट कर देंगे, फॉरेस्ट वहाँ से कट कर देंगे, और जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ हैबिटेट रिजल्ट इन एनिहिलेशन ऑफ प्लांट्स। एनिहिलेशन मीन्स बिल्कुल जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फोर्सिंग आउट ऑफ एनिमल्स विच इन एलियन लैंड्स डाई आउट आफ्टर सम टाइम। तो अगर वो जो उनका नेचुरल हैबिटेट है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, और जिसके कारण बाहर जो एरिया है वो उनका जो पर्टिकुलर हैबिटेट नहीं है वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, और इसी कारण वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लॉयन वगैरह, टाइगर वगैरह सड़कों पर आने शुरू हो जाते हैं, मंकी वगैरह। क्यों? क्योंकि उनका जो घर है, जो हैबिटेट है, फॉरेस्ट है, उसको ही हम कट कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि अगर मान लो कोई भी लैंड है, उस पर हमने क्रॉप लैंड, फॉरेस्ट लैंड सराउंडेड बाय क्रॉप लैंड्स, ऑर्किड्स, प्लांटेशन, अर्बन एरियाज रिजल्ट इन डिस्ट्रप्शन ऑफ कम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ अमंगस्ट स्पीशीज। मान लो कोई भी एरिया था, फॉरेस्ट था ये पूरा, बट उसके साइड पर कहीं पर हमने एग्रीकल्चर अपना शुरू कर दिया, कहीं पर कोई इंडस्ट्री बन गई, या सेंटर में कुछ हम करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स एक स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ के साथ जो लिंक है वो नहीं रह पाएगा। मीन्स एरिया को हम फ्रेगमेंट कर रहे हैं। प्लस हमें यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमें रोड्स की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर हम रोड्स बना देते हैं। तभी हमने नेट पर भी देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं वो हमें रोड्स पर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उन्होंने तो फॉरेस्ट को क्रॉस करना ही है, इसीलिए वो रोड को तो क्रॉस करेंगे। और जब वो एनिमल्स रोड्स पर आते हैं और वो डाई होना, बाय एक्सीडेंट वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई थिंक ये टॉपिक आपको जो हैबिटेट लॉस है
फ्रेगमेंटेशन है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट है अमेज़न। इसके साथ आप यहाँ तक करने के बाद ये एग्जांपल ले सकते हो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो लार्जर फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी इसको बोला जाता है, बट इसको भी कट किया जाता है अपनी कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए। क्लियर। और ये डेवलपिंग ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, वहाँ पर क्या है, ग्रासलैंड बन रहा है और वहाँ पर जो कैटल्स हैं वो वहाँ से अपना फीडअप ले रही हैं, और जिसके कारण जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो कटिंग के कारण पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स किसी चीज़ का ओवर यूज़ करना। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ स्पीशीज वेदर अ प्लांट और एनिमल रिड्यूस साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। किसी चीज़ का ओवर यूज़ हो जाए तो वो चीज़ भी एक्सटिंक्ट होनी मीन्स ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, एग्जांपल दी हुई है, पैसेंजर पिजन है, टाइगर है, जिनका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो क्या है यहाँ पर एक्सटिंक्ट होनी स्टार्ट हो गई हैं। मैनी मैरीन फिशेस हैं, ओवर हार्वेस्टिंग के कारण वो डाई हो रही हैं। नेक्स्ट इज एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन। सो एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन मीन्स कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कोई और स्पीशीज़ एलियन जिसको वो जानती नहीं है, वो उसका हैबिटेट नहीं है, वो पर्टिकुलर उस एरिया में आ जाना, उसको हम बोलते हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन। नॉन नेटिव मीन वो वहाँ की नहीं होगी। और एलियन स्पीशीज़ आर ऑफ्टन इंट्रोड्यूस इंटरवेंटली फॉर देयर इकोनॉमिक एंड अदर यूजेस मीन्स जिसमें हमें बेनिफिट हो, इसीलिए हम उस एलियन स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं। These species are considered to be major cause of extinction of particular species। जो यहाँ पर रह रही है, एक्सटिंक्शन उस स्पीशीज़ का होना जो जिसका ये हैबिटेट था, जो नेचुरली वहाँ पर थी, क्लियर, वो वहाँ पर क्या है, एक्सटिंक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर न्यू स्पीशीज़ ऐड हो गई है। Exotic species have proved harmful to both aquatic and terrestrial ecosystem। अगर कोई exotic species है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या हार्मफुल है, वो क्या है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पूरी तरह से ख़राब कर देती है। जैसे एग्जांपल है वाटर हाइकेंथ, इशोर्निया भी इसको बोलते हैं। ये प्लांट कहाँ पर होता है, पॉन्ड्स में। अगर आप किसी एरिया में गए होंगे वहाँ पर पॉन्ड देखा होगा, और पॉन्ड में आपने जनरली देखे होंगे कि हार्ट शेप के बड़े बड़े लीव्स होते हैं। पूरा पॉन्ड उस हार्ट शेप के लीव्स के साथ बिल्कुल कवर हुआ होता है। और उस प्लांट का क्या नेम है, आप इसकी फ़ोटो नेट में से निकाल कर देख सकते हो, इशोर्निया की। तो वो प्लांट क्या करता है कि पूरी तरह से यहाँ पर कवर कर लेता है पॉन्ड को। इसमें ये इंट्रोड्यूस किया क्यों गया था इशोर्निया इंडिया के पॉन्ड में? सो इशोर्निया वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया वाटर टू रिड्यूस पोल्यूशन, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं जैसे जिंक वगैरह हैं, इनको हार्ड मेटल्स हैं जितने भी, उनको क्या करता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स मेटल से इसको न्यूट्रिएंट मिलता है। जैसे हमने टॉपिक किया था यूट्रोफिकेशन, वहाँ पर एल्गल बनी थी। एल्गल ब्लूम क्यों बनी थी? क्योंकि वो भी न्यूट्रिएंट, जब वहाँ पर किसी पॉन्ड में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए, मीन्स उस पोल्यूशन से उस एल्गी को न्यूट्रिएंट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, और इसी तरह पॉन्ड क्या है, ग्रीन एल्गी से कवर हो गया था। उसी तरह यहाँ पर वाटर हाइकेंथ है। वाटर हाइकेंथ भी जितना भी पोल्यूशंस में न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ले लेता है, और उसके कारण वो अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देता है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ? ये अब्जॉर्ब तो कर रहा है पोल्यूशन को, बट इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि जैसे एल्गी एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है, एल्गल ब्लूम बना देती है यूट्रोफिकेशन में, वैसे ही ये प्लांट करता है। जब पॉन्ड पूरी तरह से पोल्यूट हो जाता है, ये पॉन्ड को पूरी तरह से ग्रीनरी से कवर कर लेता है, और जब पॉन्ड ग्रीन लीव से कवर कर लेगा
और जब पूरा पॉन्ड पूरे लीफ से कवर हो जाएगा तो नीचे जो ऑर्गेनिज्म हैं या प्लांट्स हैं उनको लाइट मिलनी बंद हो जाएगी, लाइट मिलनी बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन को ये पूरी तरह से यूज़ कर लेगा, प्लस ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वहाँ से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वाटर ही पोल्यूटेड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी वहाँ पर ख़त्म होगी, लाइट भी वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होगी और जितने भी पॉन्ड में ऑर्गेनिज्म थे वो डाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट हैज़ क्लॉग्ड, पूरी तरह से बंद कर देगा पॉन्ड को वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग वेटलैंड एट मैनी प्लेसेस रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ सेवरल एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके साथ आप और एक एग्जाम्पल कर सकते हो, यहाँ पर कई तरह की 2-3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, साथ में आप एक और एग्जाम्पल इनमें से कोई भी आप कर सकते हो। सब में बताया हुआ है कि कौन सी एलियन स्पीशीज़ वहाँ पर की गई है। जैसे ये कर सकते हो आप, नाइल पर्च। नाइल पर्च एक फ़िश है, प्रीडेटर फिश है, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर प्रे करती है। सो नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, साउथ अफ्रीका में। सो इट किल्ड एंड एलिमिनेटेड, वहाँ पर उसने किल्ड कर दी थी 200 नेटिव स्पीशीज़ ऑफ स्मॉल किल्ड फिश। तो वो वहाँ पर नेचुरली जो हैबिटेट में, उस हैबिटेट में रह रही थी, उस लेक में किल्ड फिश, वो इस फिश के इंट्रोड्यूस, नाइल पर्च के इंट्रोड्यूस होने के बाद वहाँ से बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। पहले हमने को एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स किसी एक के एक्सटिंक्ट होने के कारण जो दूसरा भी है, ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, वो भी डाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो एक रिलेशन के साथ अपना रिप्रोडक्शन लेवल कर रहे हैं। तो कोई भी एक एक्सटिंक्ट होगा, दूसरा उसके साथ में ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन नेचर। किसका होता है? यहाँ पर एक प्लांट होता है प्रोन्यूगा और यूका, एक इंसेक्ट होता है। ये यूका क्या करता है कि प्रोन्यूगा प्लांट्स के फ्लावर में पॉलिनेशन में हेल्प करता है, प्लस उसके इनसाइड जाकर ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, प्लस इसको वहाँ पर पूरा अपना फूड मिलता है। सो एक्सटिंक्शन ऑफ वन विल ऑटोमेटिकली कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। तो इन दोनों में से अगर कोई एक भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। इफ द होस्ट फिश बिकम एक्सटिंक्ट, ऑल द पैरासाइट एक्सक्लूसिवली फाउंड इट ऑन इट विल ऑल्सो एक्सटिंक्ट। सो ये इजी एग्जाम्पल ये भी आप साथ में कर सकते हो कि मान लो कोई भी फिश है, उसके ऊपर जितने भी पैरासाइट है, अगर वो फिश ही नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो पैरासाइट हैं वो भी, जो पर्टिकुलर उस पैरासाइट उस फिश पर ही रहते हैं। अगर उस फिश की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी, सो पर्टिकुलर जो पैरासाइट हैं उस फिश पर ही रहते हैं, उससे ही अपना फूड लेते हैं, वो भी साथ में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन। डिस्टर्बेंस मीन्स कोई तरह की नेचुरल और आर्टिफिशियल मैन मेड हो सकती है, या डिग्रेडेशन हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, ठीक है। सो नेचुरल जैसे जंगल फायर हो गया, ट्री फॉल हो गया, पेस्ट इन्फेस्टेशन होगी, डिफॉलिएशन होगी बाय इंसेक्ट, मीन्स इंसेक्ट फीड अप करना स्टार्ट कर देंगे। सो उसके साथ क्या होगा कि फिर से जो नेचुरल हैबिटेट है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस करेगा। सो नेचुरल जो हैबिटेट है वो भी उनका लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पोल्यूशन हमने ऑलरेडी टॉपिक कर लिया है। यूट्रोफिकेशन लास्ट जो 16th चैप्टर किया था उसमें हमने कर लिया है। अभी भी मैंने बोल दिया है कि रन ऑफ फर्टिलाइज रिच फील्ड कॉजेज न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाती है वाटर बॉडीज़ में, जिसके कारण क्या उनसी प्रोसेस होती है यूट्रोफिकेशन। क्लियर? और इसके साथ क्या है, प्लांट्स की डेंस ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाती है और डेथ होने स्टार्ट हो जाती है। एनिमल एंड फॉलिंग ऑफ वाटर, जो स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी वाटर से।
नेक्स्ट है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अगर फॉरेस्ट को कट करके और उस पर हम एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉपिंग अपनी करेंगे तो उसके साथ जो हैबिटेट उनका लॉस हो जाएगा और जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो भी लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्यू हाई यील्डिंग वैरायटी, इसके साथ एक और एग्जांपल है कि अगर हम सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटी को ग्रो करते जाएंगे जो नेचुरली ग्रो होती थी नॉर्मली, वो क्या है कि ऑटोमेटिकली उनकी जो नंबर है स्पीशीज़ का वो लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एट वन टाइम अबाउट 308 वैरायटी ऑफ मेज वर ग्रोइंग इन USA और टुडे इज़ ओनली 12 मीन्स क्योंकि 308 में बाकी क्या है उनका कोई उसमें कोई यील्डिंग ही नहीं है, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी आ ही नहीं रही, सो दैट्स वाई ओनली 12 आर लेफ्ट। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। देयर इज़ अ टेंडेंसी टू ग्रो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ट्री, जो हमें चाहिए, ठीक है, साल एंड टेक, हम सिर्फ वही ग्रो करते हैं, बाकी जो प्लांट्स थे वो हमने ग्रो करने जिसकी ज़रूरत ही नहीं है वो हम क्यों ग्रो करेंगे। बट उसके कारण क्या होता है कि जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ थी फॉरेस्ट में नेचुरली हो रही थी वो लॉस होनी स्टार्ट हो गया, उसका लॉस होना स्टार्ट हो गया। सो ये थे कॉजेज़, किसके कौन से कॉज है जिसके साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। अब लॉस उसका कैसे हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो इसमें 2 मेन पॉइंट है, 2-3 नेचुरली, ये आप खुद रीड कर लेना, वही है कि यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो गया या फिर डिजीज़ हो गई, कोई इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। मास एक्सटिंक्शन मीन्स एक साथ किसी का एक्सटिंक्ट होना, जैसे 16 मिलियन ईयर अगो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया था, क्लियर। तो ये एग्जांपल आप वहाँ पर बता सकते हो। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण है। एंथ्रोपोजेनिक का मीनिंग ही ये होता है कि जो मैन मेड के थ्रू हो। एंथ्रो वर्ड ही तब यूज़ किया जाता है जब मैन की बात हो रही हो, क्लियर। सो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, ये आप खुद से लिख सकते हो। इसको इतना जस्ट इसको रीड कर लेना पैराग्राफ को, बट लिखना आपने खुद से है। मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, अर्बनाइजेशन हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, कितने ही पॉइंट है जो आज तक हम करते आए हैं और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है आपने वो कर देने हैं। सो इसके साथ आपके 2 टॉपिक्स आज कवर होते हैं, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, लॉसेस कौन से कॉज हैं और लॉस कैसे हो रहा है, नेचुरली, मास एक्सटिंक्शन एंड एंथ्रोपोजेनिक, क्लियर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।